IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। तेजस्वी चन्नोक नैयर रविवार सुबह 10 बजे। आइए आपको बड़ी खबर दे दें। बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, बिहार में आज नीतीश कुमार का सरकार बनाने का दावा पेश करने की खबर है। तो इस मामले में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी सोमवार को कोई फैसला ले सकते हैं, जब वो कोलकाता से पटना पहुंचेंगे। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। उधर जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद अड़े हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वो जेडीयू की बैठक में हुए फैसले पर कोई कदम न उठाएं, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार समर्थक 15 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की सिफारिश भी कर दी है। जीतनराम मांझी इस वक्त नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जीतनराम मांझी को पीएम मोदी ने शाम 5 बजे मिलने का वक्त दे दिया है। दोनों की ये मुलाकात पीएम मोदी के घर 7 RCR में होगी। माना यह जा रहा है कि इस दौरान जीतनराम मांझी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ साथ वहां के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कल रात दिल्ली के बिहार निवास में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, नंद किशोर यादव और सुशील कुमार मोदी ने मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह और अमितेंद्र सिंह से मुलाकात की। तो ये दो दिलचस्प तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार आज अपना दावा पेश करेंगे, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के साथ शाम 5 बजे मुलाकात। और इस बीच गया में जीतनराम मांझी के समर्थन में गया में लोगों ने रैली निकाली और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने नीतीश कुमार और शरद यादव के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर महादलित विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं नीतीश समर्थक विधायकों ने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल उनके साथ न्याय करेंगे और उन्हें सरकार बनाने की इजाजत देंगे। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने जेडीयू विधायक राजेश सिंह से बात की। राजेश जी, आप जेडीयू के विधायक हैं और नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में हैं। ये बताइए कि अब नीतीश कुमार के पास आगे ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा ऑप्शन संख्या बल होता है और विधानमंडल दल के नेता के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का जब चुनाव हो चुका है और टोटल विधायक उनके साथ है, बिहार की जन भावना जो उन्होंने सुशासन स्थापित किया है, बिहार की छवि जो उन्होंने देश और दुनिया के अंदर जो चमकाया है, तो अब तो उसमें ऑप्शन की बात नहीं। मैं आपसे, मेरा सवाल बड़ा दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि अब आगे आने वाले 2 दिन में जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे वो क्या होंगे, ये बताइए। उसमें अब क्या, हम राज्यपाल के समक्ष दावा जो पेश करेंगे हम लोग, और दावा पेश करेंगे और बहुमत हम लोग के पास है, हम लोग विजय उसमें हासिल करेंगे, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बट बॉल तो राज्यपाल के कोर्ट में चली गई। राज्यपाल चाहें तो आपको दावा पेश करने, आपके दावा को खारिज भी कर सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम की जो बात है वो संवैधानिक पद है और संविधान से बंधे हुए हैं और उनसे न्याय की उम्मीद है। तो जो संविधान कहता है कि बहुमत के अनुसार जब आती है बात, तो जो बहुमत की व्यक्ति होता है उसे ही आमंत्रित किया जाता है, तो वही काम करेंगे। और आपको बता दें, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया के मुताबिक नीतीश कुमार सत्ता के बिना नहीं रह सकते। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के घमंड की वजह से बिहार दर्द झेल रहा है। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी की अहंकार के बदौलत ही बिहार का सत्यानाश हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से पूछ करके तो मांझी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उन्होंने पूछ करके तो रिजाइन नहीं किया था। इसलिए ये सारा ठिकरा अगर किसी को फोड़ना चाहिए जेडीयू वालों को तो नीतीश कुमार पे। मांझी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने का एक कारण था कि नीतीश कुमार जी विधायक और मंत्रियों की सुनते नहीं थे, किसी की नहीं सुनते थे, और मांझी जी सबकी सुनते थे। अगर क्षेत्र का प्रॉब्लम कोई विधायक लाता था तो वो एड्रेस करते थे। तो जेडीयू के विधायक भी इनसे खुश थे। लेकिन नीतीश जी ज्यादा दिन सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। उनका ये पुराना स्टाइल है, रिजाइन करो, आप पैरवी करा के तुरंत उसी पोस्ट पर चले जाओ। तो दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पे पटना की ये सियासत का खेल। और आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी पटना से जुड़े रहे प्रभाकर कुमार का। तो वहीं दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी एहतशाम खान। प्रभाकर, पहले आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, आज का दिन अहम क्योंकि दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब सब कुछ क्या निर्भर करता है राज्यपाल पर ही?
ये देखिए, बहुत सारा चीज़ जो है वो निर्भर करेगा राज्यपाल के डिसीजन पे। आज जो है जेडीयू के विधायक दल के नेता जो है नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं और उसके बाद नीतीश कुमार का जो एक जेडीयू का भी एक खुनबा आएगा यहाँ पे और दावा पेश करेगा। सो ऑफिशियली जेडीयू जो है यहाँ नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर दावा पेश करेगी। उसके बाद राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि उनके पास संख्या बल है, इसलिए जेडीयू के जो नेता हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल उनके पक्ष में डिसीजन लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से जब ऑफ द कैमरा बात होती है तो नीतीश कुमार का जो मत है वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें उनके दावे को नहीं माना गया और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, तभी भी वो सिचुएशन उन्हें पॉलिटिकली सूट करता है, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार उस पोजीशन में होंगे कि वो विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे। आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी जब से दिल्ली गए हैं लगातार वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। आज शाम को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है और यही आरोप नीतीश कुमार पहले दिन से लगा रहे हैं कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो जेडीयू के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार बीजेपी के हाथों में खेलते रहे। और आज जब उनकी मुलाकात हो रही है दिल्ली में, कल रात को जो बंद कमरे में मुलाकात हुई है, उसके बाद से जेडीयू जो है उसने पटना में ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि जो हम आरोप लगा रहे थे वो सच साबित होता दिख रहा है। बिल्कुल, आइए रुक करते हैं यहाँ पे दिल्ली में क्या कुछ घट रहा है। दिल्ली में शाम 5 बजे आपको बता दें यहाँ पे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी जीतन राम मांझी से। पिछले 1.5 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी किस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं। आइए रुक करते हैं एहतेशाम खान का, उनके साथ जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं। एहतेशाम, और क्या ज्यादा बता सकते हैं आप हमें? तेजस्वी, अब से थोड़ी देर पहले ही जीतन राम मांझी यहां से निकले हैं बिहार निवास से। इस वक्त हम बिहार निवास में हैं, जहां पर जीतन राम मांझी के अलावा कई और जो विधायक हैं यहां रुके हुए हैं। इस वक्त जीतन राम मांझी तो अभी अभी निकले हैं यहां से, जो नीति आयोग में मीटिंग होने वाली है उसके लिए, लेकिन जो विधायक हैं यहां पर वो भी 2 दिन से डेरा डाले में। उनसे हम बात करते हैं। दिनेश प्रसाद जी जेडीयू के विधायक हैं। सर, जिस तरह से अब स्थिति बनती आ रही है, आपकी पार्टी बिल्कुल 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, किस तरफ आप भविष्य देखते हैं बिहार की राजनीति का, और जो बिहार सरकार है उसमें जेडीयू की क्या भूमिका होगी? क्या सरकार आप लोग बना पाएंगे, बने रहेंगे, या क्या होगा आगे? हमें पूरा विश्वास है कि श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में ही जनता दल यूनाइटेड का भविष्य है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 1994 से लेकर के 20 वर्षों तक जिस जंगल राज का नाम लेकर के जिस आरजेडी को कोसते रहे, लालू प्रसाद को गालियां देते रहे, आज सिर्फ और सिर्फ अपने गद्दी पर बने रहने के लिए और मुख्यमंत्री बनने रहने के लिए उस जंगल राज को, जिसको कहते थे जंगल राज, उसको आज वो मंगल राज कह रहे हैं। उसमें जनता का भलाई होने वाला नहीं है, केवल और केवल अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। लेकिन दिनेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बने रहने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़े आपके साथ नहीं लग रहे हैं। नीतीश कुमार का ये दावा है, उनका ये कहना है, और पार्टी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि वो सरकार बनाएगी क्योंकि आंकड़े उनके साथ है। फिर आपकी दावेदारी कहां से बन रही है? उनके साथ आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े जो है वो दिखावटी है उनके साथ। फ्लोर पर हम लोग और जीतन राम मांझी सरकार फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, इसमें कहीं से कोई शक और संदेह नहीं है। तो ये है यहाँ के जो विधायक हैं जेडीयू के, उनका ये मानना है कि फ्लोर पे अगर टेस्ट होगा तो जीतन राम मांझी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल एहतेशाम और प्रभाकर, आप दोनों का जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू के यहाँ पे दिनेश प्रसाद जो दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए उनके पास पूरे नंबर हैं, वो किस बिना पर? कहीं वो बीजेपी के 87 विधायकों के समर्थन के बिना पर तो ऐसे दावा नहीं कर रहे। हालांकि आज अहम मीटिंग है शाम 5 बजे, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि बीजेपी इस पूरे मामले पर आखिर क्या रुख रखेगी। बाकी सीएम मांझी को दरकिनार कर कल जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया। दावा यह है कि नीतीश कुमार के पास 130 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उधर मांझी भी नीतीश के साथ आर पार के मूड में है। उन्होंने नीतीश समर्थक 15 विधायकों को बर्खास्त करने की राज्यपाल से सिफारिश कर दी है। मांझी आज दिल्ली में है। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को नई कैबिनेट का गठन भी कर सकते हैं। लंबे ड्रामे के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया और नीतीश के बागी सीएम मांझी की नैया डूबती नजर आ रही है। जेडीयू के विधायकों को मांझी की बगावत रास नहीं आई और उन्होंने नीतीश को अपना नेता चुन लिया। बैठक में 111 में से 97 विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने मांझी को खुली चुनौती दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो विधायकों की परेड भी करवा देंगे, लेकिन नीतीश के असल निशाने पर बीजेपी थी।
नीतीश ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा खेल खेला वैसा बिहार की राजनीति में होता नहीं था। हमारे दल को तोड़ने फोड़ने की और जिस ढंग से खुलेआम पैसे का प्रयोग किया जा रहा था, हमारे सामने वो चुनौती खड़ी हुई। नीतीश के नेता चुने जाने से पहले मांझी ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर अपने समर्थक मंत्री नरेंद्र सिंह से विधानसभा भंग करवाने की सिफारिश पेश करवा दी, लेकिन 28 में से 21 मंत्रियों ने इसे ठुकरा दिया। 7 मंत्रियों ने समर्थन दिया, बाकी सारे उसके विरोध में थे। मतलब 2/3 से अधिक बहुमत से उस प्रस्ताव के खिलाफ। मांझी ने अगला दांव चला और सरकारी प्रेस रिलीज जारी करवाकर कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, इसलिए विधानसभा भंग करने के लिए वो अधिकृत हैं। हालांकि इससे पहले नीतीश के घर शरद यादव ने कई विधायकों की मौजूदगी में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इन लोगों ने चुन दिया। अवैध मीटिंग से चुने गए कोई काम वैध नहीं हो सकता है। विधायक दल की मीटिंग बुलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं नेता विधायक दल हैं के नेता हैं श्री जीतन राम मांझी। इस बीच मांझी ने शनिवार को 15 और मंत्रियों को बर्खास्त करने की चिट्ठी राज्यपाल को लिख डाली, लेकिन नीतीश समर्थक तमाम मंत्रियों ने खुद ही गवर्नर को अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले नीतीश समर्थकों ने गवर्नर और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मांझी को विधायकों का समर्थन नहीं है, इसलिए उनकी विधानसभा बर्खास्त करने की मांग जायज नहीं। मंत्री का अधिकार है कि किस मंत्री को अपने साथ रखे, अपने मंत्री परिषद में किसको नहीं। मंत्री का अधिकार है कि किस मंत्री को अपने साथ रखे, अपने मंत्री परिषद में किसको नहीं। जेडीयू ने दावा किया है कि नीतीश को 141 विधायकों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 122। बागियों को हटाकर जेडीयू के पास 111 विधायक हैं, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 5 और सीपीआई के पास 1 विधायक है। अब उनकी जब बहुमत उनके साथ है ही नहीं, ये साबित हो गया आज की बैठक में, विधायक उनके साथ है ही नहीं, तो राज्यपाल को लोग दावा पेश करेंगे। बिहार के सियासी ड्रामे पर बीजेपी की पैनी नजर है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और विधानसभा भंग होने की सूरत में उठाए जाने वाले कदम की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। बीजेपी तो पहले से चुनाव के पक्ष में है, क्योंकि मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को बीजेपी और जेडीयू की मिलकर सरकार चलाने की। तो जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, उसी दिन उनको भंग करके नए चुनाव में जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार का जनादेश लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जदयू के अंदर के आपस झगड़े के कारण बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई है, डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है नया जनादेश प्राप्त किया जाए, नए जनादेश से प्राप्त सरकार बनाई जाए बिहार में। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा। पार्टी फिलहाल बिहार के हालात पर सीधे दखल नहीं देगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बात का समर्थन करेगी कि तकनीकी तौर पर सीएम मांझी ही है। बिहार के सियासी ड्रामे में अब गेंद गवर्नर के पाले में है, इसलिए हर नजर मांझी और कार्यकारी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर टिकी है। बिहार के तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के नए नेता तो चुन लिए गए हैं, लेकिन निगाहें अभी भी टिकी है जीतन राम मांझी के अगले राजनीतिक चाल पे। क्यों अपने कुनबे के साथ मिलकर ऐसा कौन सा राजनीतिक गणित चलते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुना जाना और कठिन हो जाए। पटना से प्रभाकर कुमार, IBN 7।